अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ? मतीन साहब, आपका मुलजिम तो पकड़ा गया, बस थोड़ी सी कानूनी कार्रवाई के लिए आपको थाने आना होगा। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल आ जाऊंगा। लेकिन वो है कौन? सरवर नाम है उसका। सरवर? मुझे अंदाजा था कि उसी घटिया आदमी की हरकत होगी। खैर, अब तो वो सिलाखों के पीछे है, बस आप आकर अपना बयान रिकॉर्ड करा दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह वो लंबा ही जेल में जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आ जाता हूँ। आइए, मैं छोड़ सकता। आइए। रेहाना, रेहाना, क्या हो गया? क्यों गुस्से में इतने? तुम्हें पता है हमारी तन्नों को किसने अगवा किया था? मुझे क्या पता? उस कमीने सरवर ने। मेरा बस चले तो मैं उसको जान से मार दूं। तो तन्नो ने कौन सा उसके साथ अच्छा किया था? शादी के लिए पहले हामी भर ली, फिर ऐन वक्त पे इनकार कर दिया। इस तरह की बातें करते हुए शर्म नहीं आती? बकवास बंद करो अपनी। पहले उस मासूम को तुमने मजबूर किया सरवर से शादी करने के लिए, अब उसके खिलाफ जहर उगल रही हो। और वो तुम्हारी माँ, वो तो बहुत जहांदीदा औरत है ना। क्या किया उन्होंने? ऐसे शख्स को पसंद किया उस बच्ची के लिए? दुश्मनी की है तुम लोगों ने उसके साथ। गले में धकेलना चाह रही थी उसे। मतीन साहब, पहले अपने गिरेबान में तो झांकिए। अपनी लाडली भांजी के लिए अपनी बेटी को गले में धकेल रहे हैं। सोचा है आपने उसका क्या अंजाम होगा? मुझे अंजाम की कोई परवाह नहीं है। मेरी बेटी के नसीब में जो होगा ना, वो उसे जरूर मिलेगा, लेकिन किसी और का नसीब में अपनी बेटी की झोली में नहीं डाल सकता, समझी तुम? अपनी बेटी की परवाह नहीं है, परवाह है तन्नों की। मामू जान, चाय। हाँ रखो बेटा, बैठो। मैं ये कह रहा था कि शादी में थोड़े दिन रह गए, मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे, अपनी ममानी के साथ जाओ और जो दिल करे वो ले आओ। मामू जान, वो पैसे तो मैंने मुमानी को वापस दे दिए थे। ममानी जान को दे दिए या रेहाना ने तुमसे लिए? नहीं नहीं मामू जान, मैंने खुद वो पैसे मुमानी को दे दिए थे। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए मामू जान, आप सिर्फ अपनी दुआओं तले रुखसत कर दें, मेरे लिए इतना ही काफी है। बेटा, दुआ के लिए तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो बड़े लोग हैं, हम उनका मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारी ताकत है, जो हमारी हैसियत है, उसके हिसाब से कुछ ना कुछ तो दे के रुखसत करेंगे ना तुम्हें। बस तुम परेशान ना हो, ठीक है? अब मैं बात कर लेता हूँ रेहाना से, उसके साथ पैसे और भी आ जाएंगे, अभी बीसी भी आनी है, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा तुम्हारे नसीब से। अब्बा, तन्नू के लिए कितना खुश हैं आप, लेकिन अपनी बेटी का एक बार भी ख्याल नहीं आया कि उसके दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। ऐसे बुरे नसीब लेकर ये लड़की पैदा हुई है, इस तन्नों को तो अपनी खुशियां भी रास नहीं। लेकिन भाई दाद देनी पड़ेगी आप लोगों को। जो लड़की 2 दिन 2 रातें किसी बाहर गैर मर्द के साथ गुजार के आई हो, आप लोग उसे फिर भी बहू बना रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, वरना ऐसी लड़की को कौन मुंह लगाता है, कौन बहू बनाता है? नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं आखिर की शादी तंजीला से कभी नहीं होने दूंगी। सारा खेल बनते बनते रह गया।
अगर पुलिस नहीं आती तो कोई हमारा बाल नहीं बांका कर सकता था। लेकिन यार सरवर, ये तंजीला को काबू करते करते हम खुद फंस गए। अगर ये पता होता तो हम ये काम करते ही नहीं। तेरा तो कोई नहीं, हमारे तो बीवी बच्चे हैं भाई। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारा इल्जाम मैं अपने ऊपर लूंगा। बस एक दफा मेरी जमानत हो जाए, इस तंजीला को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। किरण, तुम आओ ना, आओ। कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। तुम्हें सही सलामत देख के बहुत खुशी हो रही है। तुम्हें पता है मतीन अंकल कितना परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए। मैं उनसे मिलने हॉस्पिटल गई थी, बार बार बस तुम्हारा नाम ले रहे थे, और डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर उनकी परेशानी इस तरह बढ़ती रही तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। सच में तंजीला, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाले मामू मिले। ठीक कह रही हूँ। अल्लाह ताला ने मामू की सूरत में मेरे माँ बाप की कमी पूरी कर दी। मामू जान ने कभी भी अम्मी अब्बू की कमी मुझे महसूस नहीं होने दी। ठीक कह रही हो बिल्कुल। वैसे आती तो तुम्हें देखकर बहुत खुश हुआ होगा ना? हाँ, इनफैक्ट आतिर ही मुझे याद आया है। जानती हो, जब मैंने आतिर को वहां देखा तो मुझसे रहा ही नहीं गया और मैं फौरन उसके गले लग गई। और फिर जैसे मुझे सुकून मिल गया, उस वक्त मुझे पता चला कि आतिर मेरे लिए क्या है, मेरे लिए उसकी अहमियत, उसका वजूद क्या मायने रखता है। अब तो शायद मैं भी उसके बगैर नहीं रह सकती। खैर, सारी बातें यहीं खड़ी होकर करोगी। आओ ना, चाय बनाती हूँ। आ जाओ। अरे आज आप ऑफिस नहीं गए? ये जाना नहीं है? जाऊंगा तो, लेकिन जरा देर में जाऊंगा। ये बताओ, तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? किस चीज की तैयारी? किस चीज की तैयारी? ये क्या सवाल पूछा तुमने? जाहिर है आतिर की शादी की तैयारी, और किस चीज की? अपनी तो करवाने से रहा है। आप भी ना समझी, पता नहीं किस चीज की तैयारी की बात कर रहे हैं। हो जाएगी वो। हो जाएगी? कब हो जाएगी? दिन ही कितने रह गए हैं? अभी तक ना आपने शादी की शॉपिंग की है, न गेस्ट लिस्ट तैयार की है, फिर रिसेप्शन का वेन्यू क्या होगा, मेन्यू क्या होगा, कुछ भी तय नहीं है। वी आर लेट। क्या बात है शगुफ्ता, तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हो? कल हॉस्पिटल में भी तंजीला के साथ तुम्हारा रवैया ठीक नहीं था। इट वॉज रादर रूड। शुक्र है कि मतीन साहब ने, रेहाना ने या खुद तंजीला ने ये बात महसूस नहीं की, वरना वो क्या सोचते कि जिस लड़की के साथ शादी के लिए हमने इतनी तगुदौ की है, इतनी मेहनत की है, आज हमारा रवैया उसी के साथ ऐसा है, और वो भी शादी से पहले। फिर शादी के बाद क्या होगा? एक्चुअली मैं काफी दिन से आपसे एक बात करना चाह रही थी। कौन सी बात? खुल के बात करो। वो
वो मैं आतिर की शादी तंजीला से नहीं करना चाहती। क्या? तुम होश में तो हो? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? हम ये शादी तय कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारा बेटा आतिर उस लड़की को बेहद पसंद करता है। उसकी वजह से एक बार ये घर छोड़ के जा चुका है, अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकरा चुका है। उसे कैसे समझाओगी? उसे कैसे मनाओगी? रफीक, मैं उसे समझा लूंगी, मैं मना लूंगी उसको। समझा लोगे, मना लोगी? पहले मना लिया था, समझा लिया था, जब मना लोगी। आप समझते क्यों नहीं है? अरे भाई, वो लड़की हमारे आतिर के लिए ठीक नहीं है। क्यों? क्यों ठीक नहीं? जब अपने हाथों से सब कुछ करके आई हो तो फिर अब ये वहम, ये शुभात क्यों? वो लड़की मनहूस है और अब तो अगवाशुदा भी है। 2 दिन कहीं बाहर रहकर आई है, मुझे नहीं पता कि क्या क्या हुआ होगा। बस करो तो प्लीज। अब एक लफ्ज भी मुंह से मत निकालना। लड़की जैसे पाकीज़ा पहले थी, अब भी वैसी है। रफीक, आप समझते क्यों नहीं है? आतिर हमारी इकलौती औलाद है। मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मैं माँ हूं उसकी। इधर बैठो। देखो शुगुफ्ता, मेरी बात जरा गौर से सुनो। ये शुकूक व शुबहात और तहमात अगर इंसान के दिल में एक दफा बैठ जाए ना, तो फिर कभी कभी वो खुद भी उन्हें नहीं निकाल सकता। रेहाना ने तंजीला के बारे में तुम्हारे दिल में जो शुकूक व शुबहात बिठा दिए हैं, उन्हें सिर्फ तुम निकाल सकते हो। क्योंकि मैं तुम्हें जितना भी समझा लूं, तुम नहीं समझ सकोगी। रफीक, मेरी बात समझी। मैं इसीलिए आपसे कह रही हूं कि रोक दें ये शादी। और जिन बातों को आप इतना गैर अहम समझ रहे हैं, ये इतनी भी गैर अहम और मामूली नहीं। इनका कोई ना कोई मतलब तो जरूर है। यही बात मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि ये सब बातें बहुत मामूली हैं, जिन्हें तुम बिला वजह गैर मामूली और इतना अहम बना रहे हो। ये सब महज रेहाना की चाल है, जो वो तंजीला की नफरत तुम्हारे दिल में बिठाना चाह रही है, और तुम खुद उसे उसकी साजिश में कामयाब कर रही हो। खुद सोचो और ठंडे दिल से सोचो कि गरीब औरत की बेटी की शादी एक बड़े और अमीर घर में होते होते रह जाए तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। वो तंजीला से इसी बात का इंतकाम ले रही है। वो तुम्हारे दिल में उसकी नफरत बिठा रही है। मैं कुछ नहीं जानती। ये शादी नहीं होगी तो मतलब नहीं होगी। आप आतिर से कह दें। गुफ्ता, गुफ्ता, गुफ्ता। तुमने तंजीला से पैसे वापस ले लिए जो मैंने उसे शादी की खरीदारी के लिए दिए थे? मैंने वापस लिए? उसने खुद दिए हैं मुझे। उसने दिए और तुमने ले लिए, ये कोई बात हुई? उसने आपसे मेरी शिकायत कर दी।
मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने उससे पैसे लिए। दिखा दी ना उसने अपनी औकात। अरे सोच समझ के बात क्या करो रेहाना। उसने कोई शिकायत नहीं लगाई, कोई इल्जाम नहीं लगाया तुम्हारे पे। मैंने पूछा था उससे, मैंने सोचा थोड़े दिन रह गए शादी में, तुम जाकर उसके साथ कुछ खरीदारी कर लो। अब ऐसे खाली हाथ तो नहीं जाएगी ना वो हमारे घर से। और मैं सोच रही थी कि आपकी तबीयत खराब हो रही है, हम शादी के दिन आगे बढ़ा देते हैं। इतनी तैयारी करनी कौन करेगा, आप कैसे करेंगे? शादी आगे नहीं होगी रेहाना, जो तारीख तय हो गई है उसी तारीख को शादी होगी। मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। शादी के सारे इंतजाम मैंने जमील को सौंप दिए हैं, वो देख लेगा। तुम सिर्फ उसकी खरीदारी की फिक्र करो, जाओ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। आखिर तुमने अपनी औकात दिखा ही दी ना। क्या मतलब मुमानी, मैं समझी नहीं। बस एक ही जवाब होता है तुम्हारे पास, मासूम बनने का ड्रामा करती हो। मैं सच में नहीं जानती आप क्या कह रही हैं। तुमने मतीन अहमद से कहा है कि मैंने तुमसे सारे पैसे ले लिए, तुम्हें शादी की खरीदारी करने से मना किया है। नहीं मुमानी, कसम ले लीजिए, मैंने मामू जान से ऐसी कोई बात नहीं की। आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा यकीन कीजिए। अपनी बकवास बंद करो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें, बचपन से देखती आई हूँ तुम्हारी हरकतें। लेकिन याद रखना, ये जो कुछ तुम कर रही हो ना, इसका बदला तुम्हें चुकाना पड़ेगा। रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में, एक वादा किया था ऐ जाना। मामा मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकती, मुझे मामा से बात करनी होगी। इनफैक्ट मैं अभी बात करूंगा। आते ये तंजीला है, आतिर की होने वाली दुल्हन। आंटी, अब तो मैं मिल गई हूँ ना, तो शादी का जोड़ा पसंद करने में मैं आपकी हेल्प करूँ। आतिर की पसंद का अंदाजा मुझे हो गया।